हाय। हाय। मेरे घर में 4 फोन्स हैं, एक आंसरिंग मशीन है और तो और मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं। फिर भी ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे मिलकर पर्सनली करना चाहते हो? देखो, फोन पर आदमी सिर्फ आवाज सुना पाता है, अपने जज्बात महसूस नहीं कर पाता। मैं तुमसे मिलकर ही तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता था। आवाज, जज्बात, महसूस, ये सब क्या है हेमंत? डिम्पल, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, साहब के लिए ठंडा लाना जरा। हेमंत, आर यू क्रेजी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक मिडिल क्लास लड़के के साथ एक हाई सोसाइटी की लड़की की दोस्ती जरूर हो सकती है, मगर शादी कभी नहीं। हाँ, तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, शायद इसीलिए मैं तुमसे मिलती। अदरवाइज तुम्हारे अंदर है ही क्या? डिम्पल, मैंने फिजिक्स में अपना पीएचडी किया है और बहुत जल्द मैं एक न्यूक्लियर फिजिस्ट बनने वाला हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी भी लग सकती है। सर, एक अमीर लड़की और गरीब लड़के का टिपिकल केस लगता है। रावत, मैं एक वक्त पे सिर्फ एक ही केस पे कंसंट्रेट करता हूँ और फिलहाल मेरे सामने ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। लेट मी सॉल्व इट। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रिमी। आजकल प्यार करने से पहले प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं गलत था, तुम सही। मैं अपनी शादी का प्रपोजल वापस लेता हूँ। ये जो खाने वाला केस है ये तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन सर एक और केस है जिस पर हमने कई महीनों से कोई काम नहीं किया। श्री स्वामीराज जी, सेल्फ स्टाइल्ड न्यू एज हाई प्रोफाइल गुरु, ये जहां भी भाषण देते हैं लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कमाल है। सर ये बात तो बिल्कुल सच है, मैंने खुद टीवी पर कई बार इनका प्रवचन सुना है। सुना है कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। थैंक्स सर। इसीलिए तो ऑपोजिशन वाले इनके खिलाफ एक इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि ये अपने हाई कनेक्शन का नाजायज फायदा उठाकर एक डील मेकर का काम कर रहे हैं। एमएलएज, एमपीज की खरीद फरोख्त, डिफेंस डील्स, हाई प्रोफाइल ट्रांसफर्स वगैरह वगैरह। इस फाइल में यह भी लिखा रावत कि बड़ी अजीब बात है रावत की सेल्फ स्टाइल्ड न्यू एज हाई प्रोफाइल गुरु और इस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हो सकता है रावत की किसी फॉरेन कंट्री के लिए या फॉरेन कंट्रीज के लिए काम कर रहा हो। सर, जब हम इनके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते? किसी भी बड़े इंसान के ऊपर हाथ रखने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा रावत। मुझसे कई बार पूछा गया, क्या आपने कभी प्रेम किया है? और यदि प्रेम किया है तो फिर शादी क्यों नहीं की? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रेम सिर्फ एक स्त्री से ही हो सकता है? क्या देश से प्रेम नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूं कि देश प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है। देश से प्रेम करोगे तो नाम होगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जो लोग देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं उनका नाम विश्व के इतिहास में अमर होता है। लीडर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सोशल वर्कर, ना जाने कितने लोग इतिहास में ऐसे भरे पड़े हैं जिनमें एक ही बात कॉमन थी, दे लव देयर कंट्री।
अहमद खान। जानता हूं। एक छोटी सी क्षेत्रीय दल JJT। जन जागृति दल। जी हाँ, उसी का एक छोटा सा नेता हूं। आपके पास 4 MP है ना? जी हाँ, जी हाँ। पूरा हाथ मिलाकर क्या करेंगे अहमद जी? आपके पास तो सिर्फ 4 उंगलियां हैं। फिर भी संपर्क में रहिएगा, शायद आपकी जरूरत पड़े। आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, आज से पहले मैंने आपका प्रवचन सिर्फ टीवी पर सुना था। आज साक्षात आपको देखकर और आपका प्रवचन सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत। या AK रावत। हाँ रावत, मैंने तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगा था, और तुम यहां वर्दी में, जाहिर है अपनी ड्यूटी निभा रहे होगे। एक्चुअली स्वामी जी, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका प्रवचन मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरा प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इस वक्त तुम्हारे एरिया में कोई क्राइम हो रहा हो तो ड्यूटी शुड कम फर्स्ट। जाओ, जाकर अपनी ड्यूटी निभाओ। गुड इवनिंग स्वामीराज जी। सुबह से मैं काफी लोगों को मिल चुका हूं, इस समय मैं विश्राम करना चाहता हूं। सर देखिए, मुझे आपका सिर्फ 1 मिनट चाहिए सर। सर मेरा नाम हेमंत दिवेचा है। हाल ही में मैंने अपने न्यूक्लियर फिजिक्स का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया सर। सर मैं अगले महीने अपने कोर्स के लिए जा रहा हूं। न्यूक्लियर फिजिस्ट, क्या नाम बताया था तुमने अपना? हेमंत दिवेचा। राइट सर। हाँ, बोलो क्या काम है? सर आज तक मेरी यही सोच थी, ये कोर्स करने के बाद मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, शायद एक अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन सर आज आपकी बातें सुनने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया? मगर क्यों? सर अब मैं ये कोर्स नौकरी पाने के लिए नहीं करना चाहता, बल्कि इस कोर्स से मिली नॉलेज के जरिए मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा सर। मैं आपसे बस यही कहना चाहता था। चलता हूं सर। हेमंत, मैं तुम्हारी बातों से बहुत इंप्रेस हुआ। तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे इस कोर्स के बारे में। आओ अंदर बैठकर बातें करते हैं। आओ बैठो। यस सर। रावत, अगर तुम स्वामीराज जी की बातों से इंप्रेस हो गए हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मत भूलना रावत कि आजकल हम उन्हीं की फाइल हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं का केस सॉल्व कर रहे हैं, और वो बड़े आदमी। मैंने कहा था ना रावत कि बड़े आदमी से जितना डिस्टेंस रखा जाए उतना ही अच्छा। लेकिन सर कभी ना कभी तो उनके सामने आना ही पड़ेगा। दूर रह के इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं?
मॉर्निंग सर। अरे तुम वही लड़के हो ना उस रेस्टोरेंट में, उस लड़की? कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने तो नहीं आए हो? देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आपस का मामला है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रावत, सर जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही हुआ सर। सर जैसे ही मैंने स्वामी राज जी को अपने कोर्स के बारे में कहा, उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई सर। फिर वो मुझे अपने रूम में ले गए। वहां पर बिठाकर उन्होंने मेरे कोर्स के बारे में बहुत पूछताछ की सर। वेल डन हेमंत, वेल डन। कॉफी पियोगे? थैंक यू वेरी मच सर। यू नो हेमंत, स्वामी जी की फाइल में मेंशन कि हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आजकल बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। दैट्स द रीजन हेमंत कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इनके खिलाफ जल्द से जल्द पुख्ता सबूत चाहिए, तभी मैं इन्हें एक्सपोज कर पाऊंगा। हेमंत, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। स्वामी राज जी आप यहाँ? उस दिन तुम मेरे दरवाजे पर आए थे और आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। हेमंत, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी राज जी, मैं तो बस बैठकर कोर्स के लिए किताब पढ़ रहा था। मैं भी ऐसा ही करता हूं। मुझे जब कोई काम करना होता है तो उसकी तैयारी मैं पहले से ही अच्छी तरह से कर लेता हूं। बस यूं ही समझ लीजिए सर कि मैं भी तैयारी कर रहा हूं। एक्चुअली ये कोर्स बहुत टफ है। मैं जानता हूं, न्यूक्लियर फिजिस्ट का कोर्स बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी टफ। न्यूक्लियर शब्द अपने आप में बहुत ही ताकतवर शब्द होता है। दुनिया में सबसे पावरफुल देश वही होता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर। सर कोर्स खत्म होने के बाद मैं भी एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करना चाहूंगा। इट्स वेरी एक्साइटिंग। बहुत मजा आएगा सर। मजा? हेमंत, शायद तुम्हें पता नहीं है कि न्यूक्लियर प्लांट में काम करना कितना मुश्किल होता है। चंद हजार रुपए के लिए तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया से दूर हो जाओगे। कर पाओगे ये सब? क्यों नहीं कर पाऊंगा सर। सर आप ही तो कहते हैं ना, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, और ये काम मैं अपने देश प्रेम की खातिर कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इस देश प्रेम के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें पैसे के दम पर खरीदना चाहेंगे। हेमंत, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे इस देश प्रेम के बीच में पैसा कभी ना आए। नहीं सर, मैं अपना पहला प्रेम भी सिर्फ पैसों की वजह से हारा हूं। अपना दूसरा प्रेम, अपना देश प्रेम, पैसे या किसी और चीज के लिए कभी नहीं हारूंगा सर। सीआईडी ऑफिसर विधान। हेलो सर, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हेमंत। सर अभी अभी स्वामी राज जी यहाँ पर आए थे। वेरी गुड हेमंत, वो अपनी तरफ से कुछ भी करने से पहले तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सर आपकी दी हुई दोनों चीजें मेरे काम आ रही हैं सर। सर आपके दिए हुए मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, और आपके दिए हुए छोटे टेप रिकॉर्डर में मेरे और स्वामी राज के बीच में हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं सर। वेरी गुड हेमंत,
इतनी जल्दी वो तुम्हारे सामने खुल के नहीं आएगा हेमंत। अगर उसे कुछ ऑफर करना भी है तो वो इनडायरेक्टली करेगा, बड़ा आदमी है ना। ओके सर, सर को आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय हेमंत। आप हेमंत जी हैं? जी। ये आपके लिए। नमस्कार हेमंत जी, हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। उसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस में भेज रहे हैं। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो इस 1 लाख को अपनी मर्जी से खर्च कर लेना और जरूरत की चीजें हिलाना, हमें पता लग जाएगा, समझा तू? अगर तुमने पुलिस को हमारे ऑफर के बारे में बताया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। नमस्कार। अरे हाँ, ऑफर बताना तो हम भूल ही गए। 10 लाख पर मंथ। सोचना जरूर। नमस्कार। हेमंत, तुम एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसे इस कैसेट में इंस्ट्रक्शंस दी गई। सर लेकिन मैं 1 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ? ये मेरे पैसे नहीं है सर। ये पैसे तुम अपने आप के लिए खर्च नहीं कर रहे हो हेमंत, इस मिशन के लिए खर्च कर रहे हो। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए खर्च कर रहे हो। स्वामीनाथ जी, आप? हेमंत, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। सोचा तुमसे मिलता चल। अगली बार मैं तुमसे मिलने गांधी एटॉमिक सेंटर रहूंगा। स्वामीनाथ जी, आप वहां पर कैसे आ सकते हैं? वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। एक बार तुम वहां पहुंच तो जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं जानना चाहता हूं स्वामीनाथ जी, आप वहां क्यों आना चाहते हैं? हेमंत, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा कोर्स वहां कैसा चल रहा है। और हां, एक बात का ध्यान रखना, किसी को मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। स्वामीनाथ जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मुझे इतना काबिल समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा हेमंत, मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। ये बैग आपके लिए। इसमें कैसेट है, वो भी सुन लीजिएगा। नमस्कार।
तो तुमने पुलिस को हमारे बारे में बताना ही ठीक समझा। तुम्हारी मर्जी। सर अब आप ही बताइए, उसको उसको कैसे पता चला कि यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम तीनों के अलावा एग्जैक्टली सर, हम तीनों के सिवाय इस बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं सर, आपका इंस्पेक्टर रावत है ना, वो स्वामी राज का बहुत बड़ा फैन है। उस दिन टाउन हॉल में मैंने उसे स्वामी राज जी से मिलते हुए देखा था सर। हेमंत रावत ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर आप ही मिले हुए हैं स्वामी राज जी के साथ। सॉरी सर। दूसरी बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना। आई थिंक ये दूसरी मैसेज सुनने के बाद तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। घर जाओ, आराम करो। आउट।